दिवाली के दिन पटाखे जलाते वक्त गलती से अगर किसी का हाथ पैर या कोई अंग जल जाए तो सबसे पहले नॉर्मल पानी से उसे धोना चाहिए। गलती से भी बर्फ नहीं लगाना चाहिए। किसी भी तरह का टूथपेस्ट, हल्दी या क्रीम लगाने से बचें। अगर गंभीर रूप से जल गए हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और ऐसा कहना है डॉक्टर बीके सुमन का। जी, पटाखे तमाम शौकीनों को दिवाली का इंतजार रहता है। लोग अलग अलग तरीके के पटाखों को बाजार से खरीद कर लाते हैं। बेहद ही उत्साह से उन पटाखे, फुलझड़ी, चक्री, लाइटर, रॉकेट और अन्य चीज़ों को जलाते हैं। उस दौरान वे बारूद के खतरे को भूल जाते हैं। ऐसे में अक्सर किसी न किसी गलती या लापरवाही की वजह से कोई अनहोनी हो जाती है। किसी भी वजह से शरीर का कोई अंग जल जाए तो बचाव के लिए सबसे पहले क्या करें, क्या नहीं, इसकी जानकारी दी है डॉक्टर बीके सुमन ने। जी, डॉक्टर बीके सुमन ने बताया कि सबसे पहले तो पटाखों से दूर रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई अंग जल जाए तो सबसे पहले नॉर्मल पानी से उस अंग को 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखना चाहिए। इससे जलन कम होगी और घाव को फैलने से रोका जा सकेगा। डॉक्टर ने बताया, अगर कपड़े जले हुए स्थानों से चिपक गए हैं तो उसे काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करें, सावधानी से हटा दें। ध्यान रखें, अगर कपड़े को खींचने की कोशिश की जाएगी तो स्किन भी निकल सकती है। अगर कोई अंग ज़्यादा जल गया हो और उस पर घाव बन गया है तो जले हुए हिस्से को साफ और सूखे कपड़े या साफ चादर से ढकें। डॉक्टर ने बताया कि लोग अक्सर बर्निंग से राहत पाने के लिए चिल्ड वाटर और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इससे रक्त का थक्का जम सकता है, जो आगे चलकर परेशानी का सबब बन सकता है। उन्होंने बताया कि जलने के बाद अगर उस जगह पर छाले पड़ जाएं तो गलती से भी उसे फोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो घाव और भी बढ़ सकता है। डॉक्टर सुमन ने बताया कि कोई व्यक्ति अगर 50% से अधिक जल जाए तो उसे पीने के लिए पानी नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इन तमाम सावधानियों के बाद यदि कोई गंभीर रूप से जल गया है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। फिर उनके सलाह पर यानी डॉक्टर के सलाह पर आगे के स्टेप को उठाना चाहिए। दिवाली के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उस दिन हर थाने पर एक एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर थाने के लोग उसका उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा सभी 102 और 108 नंबर एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर रहेंगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सभी सीएससी पर इमरजेंसी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। सर्जन, नेत्र रोग, चर्म रोग विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। सभी ज़रूरी दवाएं स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजी जा रही हैं।